सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, पिछली कक्षा के अंदर आप पढ़ चुके हैं पादप कोशिका के बारे में और इस कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका की संरचना को हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। देखिए, जिस प्रकार से मैं संरचना को ड्रॉ करता जाऊंगा वैसे कि वैसे आपको संरचना को ड्रॉ करते जाना है। उसके अंदर कौन कौन से कोशिका अंग आएंगे, उसके कौन कौन से कार्य होंगे, उसको हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में जितना पॉसिबल हो सका उतना हम इस वीडियो में भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस प्रकार से आपको संरचना ड्रॉ करनी है। इस प्रकार से आपको नीचे की तरफ लेके आना है। ऐसे की ऐसी संरचना आपको ऊपर भी ड्रॉ कर लेनी है इस प्रकार से। बाहर की तरफ लेते हुए आपको इस प्रकार से लेना है इसको, और फिर नीचे यूं करके इसको आप ऐसे मिला दीजिएगा। तो इस प्रकार की संरचना को आपको बना देना है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, जो यहां पे हमने ये संरचना बनाई है, इस संरचना के बीच में इस प्रकार से जगह छोड़ दीजिए। इस प्रकार से हमें संरचना बना लेनी है दोस्तों। हमने ये बाहरी स्ट्रक्चर जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं उसका हमने निर्माण कर दिया है। इसका निर्माण करने के बाद हम कोशिका के भीतर के कोशिका अंगों को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे केंद्रक को। इसमें आपको यूं कुछ खाली जगहें छोड़ देनी है और फिर इसे दोहरा कर लेना है, क्योंकि ये भी दो झिल्ली युक्त कोशिका अंग होता है। इस प्रकार से हम इसे बना देंगे। इसके भीतर फिर इस प्रकार से यूं इस प्रकार की संरचना को ड्रॉ कर लेंगे। ऐसी संरचना ड्रॉ करने के बाद में इसके बाहर की तरफ यूं इस प्रकार की संरचना को ड्रॉ कर लेना है। जो ये संरचना बनाई है दोस्तों, इसे यहां बीच बीच में आप डॉट बिंदु लगा दीजिएगा। और यहां जो पीछे संरचना बनाई है, इस संरचना के बाहर इस तरह आप संरचना बना दीजिएगा। और इसमें भी आप बीच बीच में डॉट बिंदु लगा देना इस प्रकार से। डॉट बिंदु लगाने के बाद इसे आप आगे यूं भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा जो कोशिका अंग बना है, ये बना है हमारा खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। तो हमने यहाँ पे क्या क्या बनाया है उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे केंद्रक बनाया, केंद्र के बीच में केंद्रिक का निर्माण किया, और उसके बाहर हमने क्या बनाया, केंद्र की झिल्ली का निर्माण किया। केंद्र की झिल्ली के अलावा हमने क्या निर्माण किया, हमने खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका का निर्माण किया। इसके बाद में हम चिकनी अंतःप्रदवी जालिका का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से हम चिकनी अंतःप्रदवी जालिका का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं। आप चिकनी अंतःप्रदवी जालिका को ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। इसके अंदर एक ही कॉमन फर्क होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चीज ये बनाई और एक चीज ये बनाई। इसमें मैंने यहाँ पे बीच में डॉट बिंदु लगा दिए। डॉट बिंदु का मतलब है
चिकनी अंतःपर्दवी जालिका पे राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं, इसलिए हम वहां पे डॉट बिंदु लगाते हैं। ये डॉट बिंदु राइबोसोम को अभिव्यक्त करते हैं। तो हमने खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका और चिकनी अंतःपर्दवी जालिका बना दी। इसके बाद में हम बना देंगे लाइसोसोम। तो ये हमारा रहेगा लाइसोसोम। आप यहां भी बना सकते हो, आप यहां भी बना देना, आप यहां भी रख देना। तो ये संरचना हो गई लाइसोसोम की। लाइसोसोम के बाद में हम पृथक से इस प्रकार से राइबोसोम भी रख देंगे। ये जो हमने छोटे छोटे बिंदु रखे हैं, ये है राइबोसोम की संरचना है। राइबोसोम बनाने के बाद में हम गोल्जी काय भी बना देंगे इस प्रकार से। तो ये जो संरचना बनाई है दोस्तों, ये हमने गोल्जी काय की संरचना बनाई है। तो हमने गोल्जी काय बना दिया, राइबोसोम बना दिया, लाइसोसोम बना दिया, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका बना दी, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका बना दी। इसके बाद में दोस्तों हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना भी बना देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना इस प्रकार से रहेगी। जो तो ये संरचना हमने बना दी माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के बाद आप इस प्रकार से आप यूं तारक केंद्र की संरचना बना सकते हैं। तो दोस्तों मुख्य कोशिका अंगों को हम प्रदर्शित कर चुके हैं। अब हम इसका करेंगे नामकरण। देखिए, इसे हम कहेंगे कोशिका झिल्ली। तो दोस्तों ये जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल की संरचना बनकर बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाती हैं। आप अच्छी तरीके से इसे बनाइए, समझिए, और इस जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या विभेद होता है, इसके क्या क्रियाविधि है, उसकी क्या कार्य है, उसको हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें अच्छे से समझ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।